हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्सफोर्स 2। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हमारे एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एसओएसएल क्वेरी क्या होता है। तो गाइस, सिंपल एसओएसएल क्वेरी है, इसका फुल फॉर्म होता है सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट सर्च लैंग्वेज। टेक्स्ट सर्च परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमें एसओएसएल क्वेरी का यूज़ कब करना चाहिए? जब हमें पता हो कि जो टेक्स्ट हम सर्च करने जा रहे हैं वो टेक्स्ट किस ऑब्जेक्ट में रिसाइड करता है। तो गाइस, सिंपली इसका सिंटेक्स ये है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइंड कीवर्ड यूज़ करना है, मिड फाइंड क्लॉज यूज़ करना है। देन उसके बाद आपको वो फील्ड नेम देना है। इंस्टेड गाइस यहाँ पे फील्ड नेम नहीं देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे वो टेक्स्ट मेंशन करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको इन क्लॉज यूज़ करना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट नेम। तो गाइस, एसओएसएल क्वेरी में आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपने टेक्स्ट फील्ड का जो भी आप टेक्स्ट सर्च करना चाहते हो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को मेंशन करना पड़ता है। एंड उसके बाद आपको वो सर्च ग्रुप मेंशन करना पड़ता है जिस पर्टिकुलर फील्ड में से आपको वो टेक्स्ट सर्च करना है। तो फॉर एग्जांपल गाइस, आई नो आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे। तो चलते हैं हम एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह से आप अपने एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एसओएसएल क्वेरी का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस, जो हमारा एग्जांपल होगा वो हम देखेंगे कि हमें फॉर एग्जांपल अगर मैं चलता हूँ अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में, तो मैं देखूंगा कि हमारे ये जो अकाउंट ऑब्जेक्ट है, हमारे अकाउंट ऑब्जेक्ट में सेल्सफोर्स नूब नाम का कोई भी रिकॉर्ड हो तो उसका डेटा हमें मिल जाए। तो फॉर एग्जांपल गाइस, मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ पे सेल्सफोर्स नूब सर्च करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि सेल्सफोर्स नूब नाम का एक अकाउंट है। अब सबसे पहले चलते हैं गाइस हमने डेवलपर कंसोल पे। तो हमने डेवलपर कंसोल ओपन कर लिया। तो सबसे पहले हमें चलना है फाइल पे, देन न्यू पे क्लिक करना है एंड एक एपेक्स क्लास क्रिएट करते हैं। तो करते हैं एसओएसएल डेमो क्लास एंड सिंपल इंटर कर देते हैं। तो हमारा एक क्लास क्रिएट हो चुका है। हमें क्या करना है, हमें एक मेथड क्रिएट करना है। तो दैट चलते हैं पब्लिक स्टैटिक, ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा इसलिए वॉइड, एंड मेथड नाम कुछ भी दे सकते हो, गेट एसओएसएल रिजल्ट, बस ये मेंशन करना था। तो ये हमारा मेथड नाम हो गया। अब इसके अंदर हम अपना करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेरी एडिटर में। मैं आपको एक टेक्स्ट शो करता हूँ कि किस तरह से आप अपना एसओएसएल क्वेरी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो मेंशन करना पड़ता है वो मेंशन करना पड़ता है फाइंड कीवर्ड, मीन फाइंड क्लॉज। फाइंड क्लॉज के बाद आपको वो टेक्स्ट मेंशन करना पड़ेगा जो आप सर्च करना चाहते हो अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में। फॉर एग्जांपल गाइस, मैं चाहता हूँ कि मेरे सेल्सफोर्स ऑर्ग में जितने भी अकाउंट रिकॉर्ड में सेल्सफोर्स नाम आता है वो उस उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी मुझे गेट करके दे दो, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी मुझे मिल जाए। तो क्या करूँगा गाइस, सिंपली चलते हैं फाइंड के बाद आपको वो टेक्स्ट मेंशन करना पड़ेगा जो टेक्स्ट आप सर्च करना चाहते हो अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में। तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं सेल्सफोर्स सर्च कर ले रहा हूँ। तो गाइस, ये कर्ली ब्रेसेस में रहेगा जब आप क्वेरी एडिटर में रन कर रहे हो। तो देन जब आप कीवर्ड मेंशन कर देते हो तो उसके बाद आपको इन क्लॉज यूज़ करना पड़ता है। इनके क्लॉज के बाद गाइस आपको बताना पड़ता है कि आप किस पर्टिकुलर फील्ड में ये सर्च करना चाहते हो। तो अगर आप मेंशन करते हो ऑल फील्ड्स, तो इसका मतलब गाइस आपके सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट में किसी भी फील्ड में किसी फील्ड की वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, ओके, फॉर एग्जांपल अब ये अकाउंट ऑब्जेक्ट का एक रिकॉर्ड है सेल्सफोर्स नूम नाम का, मैंने इसको ओपन किया। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ अकाउंट नेम में जो सेल्सफोर्स नाम आए उसी को सर्च कर दे। अगर हमने ये मेंशन किया कि इन ऑल फील्ड, इसका सिंपल क्या मतलब, फाइंड सेल्सफोर्स टेक्स्ट इन ऑल फील्ड्स, मतलब ये सिर्फ नेम ही नहीं, जितने भी फील्ड्स हैं आपके इस रिकॉर्ड में, अगर इनमें से किसी में भी सेल्सफोर्स वर्ड आता है, टेक्स्ट आता है, तो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी गेट कर दे। तो फॉर एग्जांपल हमने मेंशन कर लिया फाइंड सेल्सफोर्स इन ऑल फील्ड्स, एंड जैसे ही आप ऑल फील्ड्स मेंशन करोगे उसके बाद आपको मेंशन करना पड़ता है रिटर्निंग। तो रिटर्निंग क्लॉज यूज़ करते हैं, रिटर्निंग। एंड गाइस, रिटर्निंग कीवर्ड के बाद आपको मेंशन करना पड़ता है कि आप कौन से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट सर्च करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम अकाउंट ऑब्जेक्ट में ये टेक्स्ट सर्च करना चाहते हैं, तो हमने अकाउंट मेंशन कर दिया। तो गाइस, अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे उस रिकॉर्ड की, वो सारी रिकॉर्ड की आईडी मिल जाएगी जो कि हमारे अकाउंट ऑब्जेक्ट में क्रिएटेड है, और उन रिकॉर्ड्स के किसी फील्ड में सेल्सफोर्स टेक्स्ट लिखा होगा, मीन्स मेंशन्ड होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं चलता हूँ, इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख सकते हो गाइस अभी के लिए हमें सिर्फ एक ही रिकॉर्ड मिल रहा है, ओके, क्योंकि ये हमारा अकाउंट ये वाला रिकॉर्ड है सेल्सफोर्स नूब। अब चाहो तो ये वाली आईडी एंड ये वाली आईडी मैच कर सकते हो। तो गाइस, आपको लग रहा है कि इस अकाउंट का नेम सेल्सफोर्स नूब है तो इसमें सेल्सफोर्स आ रहा है इसलिए ये वाली रिकॉर्ड आई है। नहीं गाइस, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया, इसमें हमने मेंशन कर रखा है ऑल फील्ड्स, राइट। तो अगर मैं चलता हूँ एक और न्यू अकाउंट में या फिर किसी और अकाउंट में चलता हूँ,
फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर यूनाइटेड, और यहाँ पे इसके डिटेल में मैं चलता हूँ और मैं इसके किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड में, फॉर एग्जांपल अगर मैं चलूँ तो इंडस्ट्री एम्प्लॉयज़, और मैं चलता हूँ एम्प्लॉयज़ में, और एम्प्लॉयज़ में मैं मेंशन करता हूँ सेल्स फोर्स। ओके, मेंशन करता हूँ सेल्स फोर्स। आई थिंक मैं इसमें मेंशन नहीं कर सकता हूँ। तो गाइस अगर मैं चलता हूँ इसके बिलिंग एड्रेस में, मेंशन करता हूँ सेल्स फोर्स। ओके, और मैं अगर सेव करता हूँ तो गाइस अब क्या है, अब हमारे पास दो ऐसे अकाउंट के रिकॉर्ड है जिनके किसी ना किसी फील्ड में सेल्स फोर्स टेक्स्ट स्टोर्ड है। फॉर एग्जांपल अब मैं चलता हूँ एंड इसे अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख सकते हो गाइस अब हमारे पास दो अकाउंट की रिकॉर्ड आ रही है। तो जो अपर वाला अकाउंट है ये तो इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी है, जो कि जिसका नाम सेल्सफोर्स नूब है। बट जो ये सेकंड वाली आईडी है SAR, आप चाहो तो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड वाली जो अकाउंट रिकॉर्ड है इसकी आईडी से उसे मैच करा दे सकते हो, ये इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी है। तो गाइस इस तरह से आपका SOSL वर्क करता है। तो ये तो गाइस रहा कि हमें सिर्फ आईडी फील्ड मिल रही है, बट अगर हमें उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के और भी सारे फील्ड्स डिटेल चाहिए हो तो हम कैसे गेट कर सकते हैं। तो गाइस कुछ नहीं करना, सिंपल करना है। जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट का नेम मेंशन कर रखा है, फॉर एग्जांपल हमारे केस में अभी हमने अकाउंट ऑब्जेक्ट से सर्च कर रहे हैं ये टेक्स्ट, तो मेंशन कर रहे हो आपको सिंपली एक पैरेंथेसिस देना है एंड उसके अंदर वो सारे फील्ड्स की फील्ड नेम पास कर देना है। फॉर एग्जांपल आईडी, नेम, फ़ोन, जो भी फील्ड्स की आपको वैल्यू गेट करनी है उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड से, वो आप यहाँ पे पैरेंथेसिस में पास कर सकते हैं। एंड अगेन अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमें वो फील्ड्स की डिटेलिंग मिल रही है, जैसे सेल्सफोर्स टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये दोनों रिकॉर्ड है, और वो फ़ोन फील्ड में ये दोनों वैल्यू है। तो गाइस इस तरह से आपका SOSL काम करता है। तो अब चलते हैं इसे अपने मेथड में रन करके देखते हैं। तो गाइस SOSL क्वेरी आपको अगर किसी लिस्ट में स्टोर करना है तो आपको लिस्ट ऑफ वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ एस ऑब्जेक्ट, मीन्स ये किसी भी टाइप का एस ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकता है। फिर मैं डायरेक्ट मेंशन करता हूँ, कुछ मेंशन कर सकते हो गाइस, आप मेंशन कर दो एस ऑब्जेक्ट लिस्ट, मीन्स इस लिस्ट का आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं अभी के लिए एस ऑब्जेक्ट लिस्ट कर देता हूँ एंड डायरेक्टली मैं अपने एरर में क्वेरी मेंशन करता हूँ। तो सिंपल ये कॉपी करता हूँ क्वेरी जो हमने लिखा है क्वेरी एडिटर में एंड इसे आप पेस्ट करता हूँ। तो गाइस अगर मैं इसे सेव करता हूँ, यहाँ पे सेमी कॉलन देता हूँ, और अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो आप देखो आपको एक एरर मिलेगा। अगर मैं प्रॉब्लम स्टेप में चलता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमें एक एरर मिल रहा है। तो सबसे पहला जो एरर है वो बता रहा है कि हमारा जो ये एक्सपेक्टेड टोकन रॉन्ग है। लाइन नंबर 5 पे हमारे सारे एरर हैं। तो गाइस एरर यहाँ पे है, आपको जो टेक्स्ट सर्च करना है ना, आपने क्वेरी एडिटर में तो उससे कर्ली ब्रेसेस में मेंशन कर दिया, वो रन कर गया। बट गाइस जब आप अपने एपेक्स मेथड में वो टेक्स्ट परफॉर्म करना है, तो जो टेक्स्ट को आपको सर्च करना है उसे आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में मेंशन करना पड़ेगा, इस तरह से सिंपल। अब मैं इसे सेव करता हूँ तो आप देखना हमारा ये एरर रिमूव हो जाएगा। तो गाइस हो गया ना रिमूव। तो इस तरह से हमारा SOSL काम करता है हमारे एपेक्स मेथड में। देखते हैं हमारे इस एस ऑब्जेक्ट लिस्ट का वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं। सिंपली इसे पेस्ट करता हूँ एंड इसे अब डायरेक्ट इसे सेव करता हूँ एंड इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो हमारे क्लास का नाम क्या है, SOSL डेमो क्लास। ओके, देन डॉट हमारा गेट SOSL रिजल्ट, और अब डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर मैं इसे डिबग नहीं पे करता तो आप देख सकते हो गाइस, अगर मैं इसे जूम कर लूँ तो आप देख सकते हो हमारे इस एस ऑब्जेक्ट में अकाउंट के दो रिकॉर्ड्स आए हैं। फर्स्ट अकाउंट का जो रिकॉर्ड है उसमें आईडी ये है, नेम सेल्सफोर्स नूब है, फ़ोन 5678 है। देन सेकंड रिकॉर्ड में हमारा अकाउंट आईडी ये है, नेम मैनचेस्टर यूनाइटेड है एंड फ़ोन 5678 है। तो इस तरह से हमारा SOSL वर्क करता है। बट गाइज इन केस आपको ऑल फील्ड्स में सर्च नहीं करना है, आपको सिर्फ किसी पर्टिकुलर फील्ड में सर्च करना है, फॉर एग्जांपल नेम फील्ड में, तो आपको सिंपल ऑल, आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट ऑल की जगह नेम फील्ड मेंशन कर देना, मीन्स नेम कीवर्ड मेंशन कर देना एंड डायरेक्ट इसे एग्जीक्यूट कर देना। अगर अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब हमें एक सिंगल ही रिकॉर्ड मिलेगा जिसके नेम फील्ड में सेल्सफोर्स आता होगा। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज यही जो आप या इन क्लॉज के बाद जो भी मेंशन करते हैं ना, उसे बोलते हैं ग्रुप फील्ड। तो अगर मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पे हमारे प्रीवियस स्लाइड में, तो आप देख सकते हो इन सर्च ग्रुप। तो हमारे इन सर्च ग्रुप में ये सारे सर्च ग्रुप आते हैं, फॉर एग्जांपल इन ऑल फील्ड्स,
इन ईमेल फील्ड्स, इन नेम फील्ड, इन फ़ोन फील्ड, इन साइड बार फील्ड्स, लाइक दैट। तो गाइस इस तरह से आप अपना SOSL क्वेरी परफॉर्म कर सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारा। तो गाइस फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपका जो क्वेरी आप इसको एक पर्टिकुलर कंडीशन पर रन करना चाहते हो, मीन्स इसमें आप वेयर क्लॉज यूज़ करना चाहते हो। तो उसमें उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप जो आपका जो वेयर क्लॉज होगा ना, वो आपके इस पैरेंथेसिस में ही मेंशन करना पड़ेगा आपको, जिसमें आप फील्ड नेम पास कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल आप मेंशन करना चाहते हो कि फाइंड सेल्सफोर्स टेक्स्ट इन ऑल फील्ड्स रिटर्निंग अकाउंट, और उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की हमें क्या कौन कौन सी फील्ड चाहिए, आईडी, नेम, फ़ोन, और इसके बाद अपना कंडीशन मेंशन कर दो। किस तरह से, वेयर क्लॉज यूज़ करके, नेम वेयर नेम इक्वल्स नेम इक्वल्स, हम चलते हैं डायरेक्ट एंड इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर यूनाइटेड कॉपी करते हैं, मीन्स वेयर नेम इक्वल्स मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इस SOSL क्वेरी का क्या मतलब है कि भाई हमें वो रिकॉर्ड फाइंड करके दो जिसके किसी भी फील्ड में सेल्सफोर्स टेक्स्ट स्टोर्ड हो एंड उस अकाउंट का नेम मैनचेस्टर यूनाइटेड हो। तो अगर अब मैं इसे चलता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखना गाइस हमें सेल्सफोर्स न्यू वाला रिजल्ट नहीं मिलने वाला। मैं सेल्सफोर्स न्यू का जो डिटेल्स है, सेल्सफोर्स न्यू वाला जो अकाउंट है उसका डिटेल नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले का ही मिलेगा। तो अगर मैं चलता हूँ, इसे डिबग ऑनली क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि हमें सिर्फ एक ही अकाउंट का रिकॉर्ड मिल रहा है, मीन्स एक अकाउंट रिकॉर्ड का डिटेल मिल रहा है जिसका नाम है मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इस तरह से हमारा SOSL में आप वेयर क्लॉज को यूज़ कर सकते हो। अब इन केस गाइस आपको मल्टीपल, मीन्स एक से ज़्यादा टेक्स्ट सर्च करना है और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट में, एक से ज़्यादा रिलेटेड एस ऑब्जेक्ट में सर्च करना है। फॉर एग्जांपल आपको अकाउंट और कॉन्टैक्ट दोनों में सर्च करना है, उनके किसी भी रिकॉर्ड्स के किसी फील्ड में सेल्सफोर्स है या नहीं। तो इसलिए क्या करना गाइस, आपका जैसे अकाउंट वाला हो गया, आपने यहाँ पे अकाउंट मेंशन कर दिया, अकाउंट ऑब्जेक्ट एंड ब्रैकेट में वो सारे के सारे फील्ड्स मेंशन कर दिए जो आपको चाहिए। तो अगर मैं इसे रिमूव करता हूँ ऑब्जेक्ट वेयर क्लॉज, तो ये आपका अकाउंट ऑब्जेक्ट के लिए हो गया, मीन्स ये आपने अकाउंट ऑब्जेक्ट में सर्च कर रहे हैं इसके थ्रू। आपको किसी दूसरे अकाउंट किस अब सपोज आपको किसी दूसरे एस ऑब्जेक्ट में भी सर्च करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल एक कॉमा देना है, देन उस अकाउंट का API नेम मेंशन करना है, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट, एंड अगेन उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करना है एंड कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के जितने भी फील्ड्स को आपको गेट करना है उन सबके फील्ड नेम यहाँ पे पास कर देना है। तो कॉन्टैक्ट मैंने आईडी एंड नेम पास कर दिया। तो अब चलते हैं, इसे सेव करते हैं एंड देखते हैं। तो गाइस अब क्या होगा, अब हमारा जो ये SOSL क्वेरी है ये हमारे सेल्सफोर्स ऑर्ग के अकाउंट और कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के किसी भी रिकॉर्ड में अगर सेल्सफोर्स टेक्स्ट सर्च करता है, उसे मिलता है, तो उस रिकॉर्ड की डिटेल हमें सेंड कर देगा, मीन्स गेट कर लेगा। तो सिंपल चलते हैं, हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, चलते हैं डिबग ओनली पे। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो अकाउंट है हमें सेल्सफोर्स टूल दे रहा है अकाउंट में एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड की डिटेल दे रहा है। बट अगर मैं इसे चलता हूँ थोड़ा और स्क्रॉल करता हूँ, तो आप देख सकते हो हमारे कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में भी एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसका नाम सेल्सफोर्स टूल है और इसकी आईडी ये है। तो अगर मैं चलता हूँ अपने कॉन्टैक्ट में और यहाँ पे देखता हूँ, तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमारा एक सेल्सफोर्स नूम नाम का एक रिकॉर्ड है जिसका नाम है सेल्सफोर्स नूम एंड इसकी रिकॉर्ड आईडी ये है। तो इस तरह से गाइस आप मल्टीपल रिलेटेड एस ऑब्जेक्ट पे भी SOSL क्वेरी रन करा सकते हो। अब फॉर एग्जांपल गाइस आप चाहते हो कि एक से ज़्यादा मल्टीपल, मतलब मोर देन वन टेक्स्ट सर्च करो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको ये डबल कॉलम देना पड़ेगा, मैं डबल अपोस्ट्रोफी देना पड़ेगा इस तरह से, देन इसके बाद और कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा एंड उसके बाद आपका सेकंड टेक्स्ट। अभी के लिए मैं करता हूँ SF। तो अगर सेल्सफोर्स या SF इन दोनों में से कोई भी टेक्स्ट मिलता है हमें अकाउंट या कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के किसी भी रिकॉर्ड में, तो हमें उस रिकॉर्ड की डिटेल दे दो। सिंपल ये मतलब है इस SOSL क्वेरी का। तो अब चलते हैं डायरेक्ट इसे रन कर देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट आ रहा है। तो सिंपल चलते हैं, इसे एक्सिक्यूट करते हैं, डायरेक्ट डिबग ओनली क्लिक करते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो अकाउंट में देखो हमें मिल रहा है सेल्सफोर्स न्यू, देन हमें मिल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कॉन्टैक्ट में हमें मिल रहा है SF न्यू, सेल्सफोर्स न्यू। तो SF आई तो गाइस SF टेक्स्ट किसी भी रिकॉर्ड में फाइंड ही नहीं हुआ। तो हम चलते हैं सिंपल एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा SF न्यू। तो चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पे मिस्टर SF एंड यहाँ पे डायरेक्ट न्यू एंड यहाँ पे सेव कर लेते हैं।
तो अगर अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमें वो सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे जिसमें सेल्सफोर्स या एसएफ नाम का कोई भी टेक्स्ट स्टोर होगा। तो मैं चलता हूँ, अब हमने एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है न्यू वाला इस एसएफ न्यू नाम से, तो हमें कॉन्टेक्ट में 2 रिकॉर्ड्स मिलने चाहिए। तो सिंपल, तो डायरेक्ट चलते हैं, हम इसे एग्जीक्यूट लास्ट करते हैं और देखते हैं हमारे डिबग्स में हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो डायरेक्ट चलते हैं डिबग ओनली पे। तो अगर मैं आपको लेके चलूँ तो यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हो, अब हमें कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट से 2 रिकॉर्ड मिल रहा है, एक सेल्सफोर्स न्यू वाला एंड सेकंड एसएफ न्यू वाला। तो इस तरह से गाइस आपका पूरा का पूरा एसओएसएल वर्क करता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही होगी, बहुत ही सिंपल है। और गाइस मैंने ट्राई किया कि जितने इजी वे में हो सके उतने इजी वे में आपको ये सारी चीज़ें समझा दूँ। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा वाइल्ड कार्ड्स। तो हमारे एसओएसएल लैंग्वेज में भी वाइल्ड कार्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो जो वाइल्ड कार्ड्स हैं वो 2 टाइप के वाइल्ड कार्ड है हमारे एसओएसएल क्वेरी में। जो फर्स्ट है वो है एस्ट्रिक मार्क, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, एंड सेकंड है क्वेश्चन मार्क। तो जो हमारा एस्ट्रिक है वो क्या करता है, आप किसी भी लेटर के आगे या वर्ड के आगे एस्ट्रिक मार्क कर देंगे तो उसके आगे का अगर कोई भी पर्टिकुलर वर्ड मिलता जुलता मिलता है हमारे क्वेरी को तो वो गेट कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे, मैं चलता हूँ इसे रिमूव करता हूँ, ओके, अगर यहाँ पे मैं सिर्फ सेल एंड एस्ट्रिक यूज़ कर, ओके, तो अब इसका क्या मतलब हुआ गाइस, इसका ये मतलब हुआ है कि सेल से मिलता जुलता, मतलब सेल से मिलता जुलता। फिर अगर मैं नोटपैड ओपन करूं तो इसका यही मतलब है कि अगर सेल से मिलता जुलता कोई वर्ड हो और वो अगर टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट सर्च होता है हमारे एसओएसएल के थ्रू हमारे किसी भी अकाउंट या कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड में, तो उस रिकॉर्ड डिटेल हमें मिल जाएगी। तो किस तरह से वो होगा, वो हो सकता है सैलरी, हो सकता है सेल्सफोर्स, हो सकता है सेल्सफोर्स न्यू, ओके। तो मतलब आप देख सकते हो ये सेल तीनों में कॉमन है। अब इसके बाद कोई भी वर्ड हो, कोई भी लेटर्स हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये जो प्रीवियस एस ए एल है ये कॉमन होना चाहिए उन टेक्स्ट में जो कि हमारे किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट या कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड में होगा। तो अगर मैं चलता हूँ इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, ओपन एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो एंड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखना जितना भी सेल्सफोर्स नाम का होगा वो सारी सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो सेल्सफोर्स टूल मिल गया, मैनचेस्टर यूनाइटेड मिल गया, कॉन्टैक्ट में सेल्सफोर्स टूल मिल गया। तो इस तरह से हमारा ये एस्ट्रिक वाला वाइल्ड कार्ड वर्क करता है। मीन्स ये आपके जो भी टेक्स्ट आपने मेंशन किया है उसके आगे आपने अगर एस्ट्रिक यूज़ कर दिया तो अगर सपोज एस एल के आगे कोई भी वर्ड है उसको मिलता जुलता वो टेक्स्ट परफॉर्म करेगा, क्योंकि हमने एस एल के बाद एस्ट्रिक मेंशन किया है। मीन्स एस एल के बाद ऑल कोई भी लेटर या वर्ड हो अगर वो टेक्स्ट सर्च हो जाता है हमारे डेटाबेस में, मतलब हमारे सेल्सफोर्स में, तो वो आपको रिटर्न करके दे देगा। एंड जो सेकंड होता है गाइस वो होता है हमारा क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क क्या करता है, ये ऑल वर्ड्स मैच नहीं करता, ये सिर्फ एक सिंगल वर्ड मैच करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं करता हूँ इसे सेल्सफोर्स, तो आप देखते हो बीच में मैंने ई की जगह क्वेश्चन मार्क कर दिया है। तो वो जो क्वेश्चन मार्क का स्पेस है ना, सिंगल लेटर, वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो सेल्सफोर्स हो या फिर वो ई हो या ए हो या कुछ हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं चलता हूँ इसे डिबग करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। अगर आपने एस एल किया है, ओके, और आपने एस एल कर दिया है, ओके, इसके तो इसमें आपको क्या क्या सर्च कर सकता है, ये सेल्सफोर्स सर्च कर सकता है या फिर ये कुछ भी सर्च कर सकता है, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह कोई भी एक लेटर आ सकता है बट वो सिंगल लेटर ही सर्च करेगा, दैट्स वाई इसे क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। तो अगर मैं चलता हूँ इसे डिबग पे, इसे एग्जीक्यूट लास्ट करता हूँ और इसे डिबग ऑन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखते हो सेल्सफोर्स नो सर्च होकर आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे एक और रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ, ओके, एंड इस रिकॉर्ड में मैं नाम मैच करता हूँ फॉर एग्जांपल सेल लूस, मैं जानबूझ के स्पेलिंग मेंशन करता हूँ या ई की जगह यू मेंशन कर दिया, ओके, यहाँ पे कुछ भी कर देता हूँ एंड अब सेव करता हूँ। तो ये सेव हो गया। अब मैं डायरेक्ट चलता हूँ एंड अगेन ये वाला जो हमारा मेथड है इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। अब डिबग होने पे चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारे पास अब एक कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड डिटेल है जिसमें SALUS फोर्स स्पेस टी है, क्योंकि
जो क्वेश्चन मार्क का जो जगह था हमारे एसओएसएल में, उसके जगह पे एक दूसरा टेक्स्ट भी होगा तो भी चलेगा, वो यू है, तो इसलिए इसने इसको भी सर्च कर लिया। तो ये क्वेश्चन मार्क सिंगल लेटर के लिए यूज़ किया जाता है, एंड वो एस्ट्रिक पूरा का पूरा जो भी उसके आगे कंटिन्यूएशन में आप लेटर या वर्ड मेंशन करोगे उसको सर्च करता है। तो इस तरह से हमारा एसओएसएल पूरा पूरा प्रॉपर कर सकता है। तो आई होप गाइज आपको सारी सारी चीज़ें प्रॉपर वे में समझ में आ गई होंगी। वो एस्ट्रिक वाला मैं आपको फिर से एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे एस्ट्रिक का मतलब होगा अगर वो कोई भी मैचेस जीरो और मोर करेक्टर्स मैच करता है एट द मिडल और एट द एंड ऑफ द सर्च टर्म में, तो उसका वो रिजल्ट देता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, अगर आप जॉन के बाद एस्ट्रिक यूज़ करते हो तो ये आपको किस टाइप का आइटम्स फाइंड कर दे सकता है, जो कि स्टार्ट होता है जॉन से, या फिर जो वो जॉन हो सकता है, या जॉनसन हो सकता है, या जॉनी हो सकता है। ओके, ये इस तरह से मतलब जॉन के बाद जो भी वर्ड या लेटर होंगे उससे मिलता जुलता अगर कोई टेक्स्ट इसे मिलता है तो उसे सर्च करके उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की डिटेल आपको गेट कर देगा। तो गाइस आई होप आपको ये सारी सारी चीज़ें प्रॉपर वे में समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से लिस्ट कलेक्शन यूज़ कर सकते हैं अपने एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ग्रेट डे।